नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है OSI मॉडल। OSI मॉडल्स क्या होते हैं और ये किन लेयरों पे काम करते हैं, ये ट्रिपल सी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। OSI मॉडल लेयर्स ये 7 प्रकार की होती है। OSI मीन्स ही होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, यानी कि ओपन सिस्टम। जब हम दो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच डेटा और सूचनाओं को कैसे सेंड और रिसीव करते हैं, इस तरीके से ये क्या नाम एप्लीकेशन वर्क करता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती हैं। डेटा कैसे दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा रहा है और रिसीव हो रहा है। इसका मॉडल ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1984 में इसको डेवलप किया था। उसी के आधार पर ये OSI मॉडल लेयर वर्क करते हैं। अब ये 7 लेयर कौन कौन सी होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपको 7 लेयर्स हो गई। फर्स्ट आपकी इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन लेयर हो गई, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ ये 3 से लेकर 1 तक, 1 और 3 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। ठीक है, ये लोअर हम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको अप बोलते हैं। 5 से लेकर 6 तक अप लोअर, 7 तक अप लोअर बोलते हैं, ऊपरी की लोअर। ठीक, ये सॉफ्टवेयर के पर आधारित होती है और वर्क करती है। और ये नीचे वाली आपकी किस पे होती है, हार्डवेयर पे काम करती है हमारे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। और मेन जो ट्रांसपोर्ट लेयर, ये आपकी OSI मॉडल की हार्ट होती है, यानी कि मेन तो डाटा यही ट्रांसफ़र करती है, बाद बाकी ये सब हेल्प करती है। तो ये 7 लेयर आपस में डिपेंड तो नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे का इसमें सारा का सारा फंक्शन सभी का अलग होता है। ठीक है, OSI मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के साथ एक दूसरे के साथ लेयर के रूप में कैसे कार्य करता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। फर्स्ट हम जानते हैं फिजिकल लेयर के बारे में। फिजिकल लेयर के बारे में हम जानते हैं फर्स्ट फिजिकल लेयर किस तरीके से काम करती है, यानी कि जैसे कि आपने एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, तो उसमें किस प्रकार से डेटा का ट्रांसफ़र करने के लिए हमें उसका कनेक्शन चेक करना पड़ता है फिजिकल लेयर में। यानी कि सेम डेटा ऑन टू द फिजिकल वायर, यानी कि हमारी तार सही से लगे हुए या नहीं है। इसमें आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हब्स हो गया, NICS हो गया, केबल हो गया, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया। तो ये आपको फिजिकली चेक करता है, ट्रांसफ़र के लिए तैयार हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक के द्वारा हम ये देखते हैं कि इसमें भी 2 तरीके की आपका मैक एड्रेस, सबसे पहले फिजिकली मैक एड्रेस देखता है, यानी कि हर कंप्यूटर में एक फिजिकली मैक एड्रेस। नेटवर्क की बात करते हैं, इंटरनेट तो आपका IP एड्रेस होता है, लेकिन फिजिकली कंप्यूटर में मैक एड्रेस हो गया। तो इसका एग्जाम्पल आपके स्विचेस वगैरह हो गए, वो सब चेक करना होता है। मैक हो गया, LLC, लॉजिक लिंक कंट्रोल, ये आपको देखने होते हैं। इसके बाद डाटा से आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क लेयर में हम जब पहुंचते हैं, यानी कि नेटवर्क लेयर में, तो आपका नेटवर्क लेयर में आते ही आपका IP एड्रेस वगैरह इंटरनेट से जुड़ जाता है, यानी कि नेटवर्क से। जैसे तो आपका IP एड्रेस हो गया, इसमें राउटर हो गए जो कंप्यूटर में इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, लेयर 3 स्विचेस वगैरह हो गए। इसी में आपके सारे प्रोटोकॉल्स भी वर्क करते हैं। क्वेश्चन आता है नेटवर्क किस लेयर में प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, तो आपके नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल वगैरह वर्क करते हैं, स्विचेस, IP एड्रेस वगैरह। ठीक, तो ये लॉजिकली आपका कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। फोर्थ आपका आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है आपका। इसमें TCP मेन हो गया, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया, UDP हो गया। ठीक है, UDP के बारे में मैंने आपको प्रोटोकॉल में बताया। यदि वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देखिए। UDP आपका क्या करता है कि डाटा को एकदम तुरंत ही सेंड कर देता, बहुत तेज़ी से। ठीक है, TCP आराम से स्लो सेंड करता है। ठीक है, और ये बता भी देता कि सेंडर के पास वो डाटा पहुंच चुका है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मैं रिसीवर की बात करता हूँ, यानी कि जो कंप्यूटर डाटा को रिसीव करता है। ठीक है, इसके बाद सेशन की बात करें तो जब सेशन में आता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, स्टेबलाइजिंग एंड कनेक्शन बिटवीन 2 होस्ट, यानी 2 कंप्यूटर के बीच ये होस्ट को मेंटेन करके रखता है कि सर्वर से एक क्लाइंट के बीच में क्या सेशन होगा,
वो आपका देखता है। इसमें आपका दो तरीके हो गया, नेट बायोस हो गया, पीपीटीपी हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें टाइमिंग रही होती है कि 5 मिनट के अंदर आपको फिल करना है। यदि 5 मिनट पूरा हो जाता है आप नहीं फिल करते तो क्या लिख के आता है कि सेशन आपका एंड हो गया। ठीक है, तो आपका ये सेशन कनेक्शन बनाए रखता है दो कंप्यूटरों के बीच में। 6 हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। तो इस प्रेजेंटेशन से ही मतलब हो गया प्रस्तुतिकरण, यानी कि ये डेटा को प्रस्तुत करता है, साथ में इनक्रप्टिंग एंड डिस्क्रप्टिंग भी करता है, यानी कि डेटा को इनक्रप्ट डिस्क्रप्ट करता है कि सही तरीके से आपको प्रस्तुति देता है। अब यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि डेटा किस टाइप का, यानी कि वो जेपीजी है कि वीडियोज़ है कि क्या है, टेक्स्ट फाइल है। तो ये हमें प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के द्वारा हमें पता चलता है कि एप्लीकेशन मीन्स जो डाटा जिस एप्लीकेशन में ओपन होता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है एसएमटी पे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे कि हम कोई ईमेल किसी दूसरे को भेजते हैं तो हमें एसएमटी प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। तो आपका एप्लीकेशन ये एसएमटी हो गया, एफटीपी हो गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टीटीपी हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वेबसाइटों को ओपन करने में मदद करता है। पिछले वीडियो हमने आपको बताया था प्रोटोकॉल के। तो एप्लीकेशन वगैरह हो गई कि कैसे वीडियो चलता है, तो ये सारे हम एप्लीकेशन लेयर्स में। सेम इसी तरीके रिसीव हो गया, यदि आपको सेंड करना है डाटा को तो जैसे जो डाटा सेंडर होता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ पर कर देगा, यानी पहले एप्लीकेशन देगा, फिर प्रेजेंटेशन शो करेगा, सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक लेयर फिजिकल। तो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं, और इन लेयरों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, कौन सी लेयर किस स्थान पर, ये भी पूछ लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ट्रांसपोर्ट और डाटा लिंक के बीच में कौन सी है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से आपके डिवाइसेस आते हैं, तो राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, और आपका आईपी एड्रेस फंक्शन ये वर्क करता है, प्रोटोकॉल्स हो गए। तो इस तरीके से इसको याद करना। इसकी सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक है। यानी कि आपको पी फॉर प्यारे, टी फॉर दोस्त, एन फॉर आप कोई भी नाम लिख दीजिए, मैंने नीरज लिख दिया, टी फॉर तुम्हारी, एस फॉर शादी, पी फॉर पर, ए फॉर आऊँगा। ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे दोस्त नीरज तुम्हारी शादी पर आऊँगा। ये देखिए पी फॉर मैंने 1 लिखा है, यानी कि फिजिकल हो गया, डी फॉर 2 लिखा तो डाटा लिंक लेयर हो गई, इसे नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, सेशन लेयर हो गए, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इस तरीके से हमने आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ ये हम अब मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।